हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कम से कम थोड़ी देर कहानी सुन के सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। शैतान की चौखट। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब कहीं से काम न बने, सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में माथा टेक लेने के बाद काम न बने, तब वो लोग निराश होकर ऐसे तांत्रिकों के और ऐसे पीर फ़कीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और फिर उनका अंजाम क्या होता है, आइए सुनते हैं। ऐसे ही एक मुरली नाम के किसान ने औलाद ना होने के कारण एक शैतान की चौखट पर जाकर अपना माथा टेक दिया। फिर आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक गांव में मुरली नाम का एक किसान रहता था। कई साल बीत चुके लेकिन उसको कोई औलाद नहीं थी। उसकी पत्नी रोज़ इसी गम में दुखी रहती और आपस में इन लोगों के झगड़े होते रहते। गांव में औरत लोग तरह तरह की बातें करती। उसकी पत्नी को कोई बांझ कहता और कोई उससे बात नहीं करता था। मुंह छुपा के सब लोग निकल जाते थे। तरह तरह की जिल्लतों का सामना उन्हें करना पड़ता था। एक दिन मुरली ने कहा कि हम लोग इस गांव को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इस गांव में रहने का मन नहीं होता। जहां देखो लोग हमें गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। अरे, औलाद नहीं है तो क्या हम इंसान नहीं हैं? उसकी पत्नी ने कहा, हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है, हमारी कल्लू दाई बता रही थी कि यहाँ से एक काली पहाड़ी है, वहाँ पर एक गुफा है। अच्छा, वो काली पहाड़ी? अरे, वो तो शैतान की गुफा है और शैतान की चौखट है। उसके अंदर तो एक महातांत्रिक रहता है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। देखिए, कल्लू दाई ने बताया था कि जो भी वहाँ जाता है और वहाँ माथा टेकता है तो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। अब तक हमने सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में माथा टेका, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं रहा जिसमें हमने मन्नतें न मांगी। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक मेरी गोद सूनी है। मुझे तो बस बच्चा चाहिए। उसकी पत्नी ज़िद्द करके पकड़ ली कि मुझे बच्चा चाहिए। निराश होकर मुरली ने कहा, ठीक है भाग्यवान, मैं आज रात्रि ही जाता हूँ उस काली पहाड़ी पे, शैतान की चौखट पर। जब कहीं से रास्ता न मिला तो अब शैतान की चौखट पर ही माथा टेकना पड़ेगा। और पूर्णमासी की रात मुरली निकल पड़ा काली पहाड़ी की तरफ। उस समय रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ घोर अंधकार छाया था। तरह तरह के जंगली जानवर आवाज कर रहे थे और मुरली काली पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लथड़ते पथड़ते वह काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और वहां जाकर उसने देखा एक गुफा के बाहर मशालें जल रही हैं और कुछ पीर और फकीर और तांत्रिक औघड़ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग और भी वहां बैठे हैं अपनी मुराद लेके आए हुए। इसने गया, मुरली ने जाकर वहां पे माथा टेका तो एक फकीर ने उससे कहा, आओ हमारे आका की तरफ, हमारे आका अंदर हैं। जो भी मुराद चाहिए तो मेरे आका से मांगो, यहाँ से कोई कभी खाली नहीं जाता। आओ आओ। और वह फकीर मुरली को गुफा के अंदर ले गया। अंदर जाके क्या देखता है कि अंदर तरह तरह के लोग माथा टेक कर और अलग अलग आवाजें निकाल कर झूम रहे हैं। अंदर भयानक अट्टहास हो रहा था। चारों तरफ मशाल की रोशनियां चल रही थी। यह देखकर थोड़ी देर के लिए तो मुरली थर थर कांपने लगा। उसका इरादा बदल गया। उसने वापस जाने की सोची और यह सोचकर वह पीछे मुड़ने लगा। तब तक फकीर ने कहा, क्या हुआ?
मुरली ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूँ। ये हमारे आका शैतान की चौखट है, यहाँ से कभी कोई खाली नहीं गया। मांग मुराद, तुझे जवाब अवश्य देंगे मेरे आका। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर जरूर, तू बोल क्या चाहिए तुझे, बोल मेरे आका से। तब मुरली ने कहा, हे शैतान राज, आपसे तो मेरी बात छिपी नहीं है, मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ। कई वर्षों से मुझे कोई औलाद नहीं है, मैंने सब जगह माथा टेका लेकिन आज तक मेरी पत्नी की गोद सूनी है। हमें तरह तरह की जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। इतना कहते ही एक सफ़ेद धुआं उठा और उसमें से भयंकर अट्टहास हुआ और एक आवाज़ आई, तुम्हें औलाद होगी। यह सुनकर मुरली खुशी से झूम उठा। फकीर ने कहा, देख हमारे आका ने तुझे औलाद देने का वचन दे दिया है, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुरली ने कहा, अगर तुझे लड़की हुई तो यहाँ लाकर हमारे आका को सौंप देना, और अगर लड़का हुआ तो तू खुद रख लेना। मुरली ने सोचा कि हाँ, वैसे भी लड़की को रखना एक बोझ ही है, कब तक मैं लड़की को पालूंगा। लड़का हो जाएगा तो कम से कम जीवन का सहारा तो बनेगा। और उसने वचन दे दिया। फकीर ने कहा, जा तेरी मुराद पूरी होगी, बहुत ही जल्दी तेरे घर में खुशखबरी आएगी। और यह कहकर माथा टेक कर मुरली वापस आ गया पहाड़ी से, और अपनी पत्नी को आकर वहाँ की लाई हुई एक राख चटा दी। उसकी पत्नी को उसने कहा कि बहुत जल्दी हमको खुशखबरी मिलने वाली है। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। थोड़े दिन में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और खुशियों की लहर दौड़ पड़ी उसके घर पे। गांव के लोग भी उसके घर पे तांता लगा के आने लगे, बधाइयाँ देने लगे और अच्छी अच्छी बातें करने लगे। लेकिन इत्तेफाक 9 महीने पूरे होने के बाद जब बच्चे जन्म लेने का समय आया तो दोस्तों वही हुआ जिसका कि डर था। मुरली की पत्नी को लड़की हुई। यह सुनकर किसान थरथरा गया, कांप गया। मुरली की पत्नी ने अपनी लड़की का मुंह देखा तो उसे गले से लगाकर चूमने लगी, बोली, आज मेरी कोख भर गई, आज मेरी कोख भर गई। पर मुरली ने कहा, अरे भाग्यवान, मैंने तुझे बताया था ना, अगर लड़की होगी तो वहाँ जाकर सौंपना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। अरे भगवान, ऐसा मत कर, अनर्थ हो जाएगा। वह शैतान की गुफा है, वह शैतान की चौखट है, अगर हम लोगों ने अपना वादा तोड़ा तो कहर ढा देगा वो। पर इसकी पत्नी जिद पे अड़ी रही। उसने भी दिमाग लगाया कि कोई बात नहीं, इसे सो जाने दो, फिर जाकर मैं कुछ करता हूँ। रात को उसकी पत्नी सो गई। चुपके से इसने अपनी बेटी को उठाया और चल पड़ा काली पहाड़ी की तरफ। काली पहाड़ी के ऊपर जाकर उसने अपना वचन निभाया और वह बेटी शैतान की चौखट पर रख दी। शैतान बहुत प्रसन्न हो गया, बोला, तूने जिस सच्चाई से अपना वादा पूरा किया है, जा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया, ले जा इस लड़की को, मैं तेरी नियत देखना चाहता था, जा। यह सुनकर मुरली बहुत खुश हो गया। उसने शैतान राज की जय जयकार करते हुए अपनी बेटी को लिया और सूरज निकलने के पहले ही अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड नाइट दोस्तों।